हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चार बिजनेस का Q1 FY27 का बिजनेस अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। अगर आप NBFC सेगमेंट में देखेंगे तो NBFC सेगमेंट में सबसे बड़ा जो NBFC है उसका नाम है बजाज फाइनेंस। और बजाज फाइनेंस एक रेपुटेड कंपनी है। और अगर आप इसका लोन बुक का ग्रोथ देखेंगे Q1 में तो वो आया है 24% से, यानी 24% से ये अपना लोन बुक को ग्रो किया है FY27 का Q1 में। तो नंबर बहुत ही बढ़िया है। और उसके साथ मैनेजमेंट का गाइडेंस अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि ये FY27 में ऑलमोस्ट अपना लोन बुक को 22 से 24% में ग्रो करेंगे। तो मैनेजमेंट जो गाइड किया था उसके अनुसार इसका परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। इतना हाई बेस के ऊपर अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 6 लाख करोड़ का ऊपर का मार्केट कैप वाला कंपनी है। इतना हाई बेस के ऊपर भी एक कंटिन्यू 24 25% से अपना लोन बुक को ग्रो कर रहा है। मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा एक बिजनेस मॉडल है। लेकिन इसका वैल्यूएशन अगर आप करेंगे तो थोड़ा हाई होगा। इसका जो वैल्यूएशन है ऑलमोस्ट आपका 5 से 6 के बीच इसका प्राइस टू बुक आ रहा है। तो इसका वैल्यूएशन थोड़ा हाई है लेकिन परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का Q1 FY26 का रिजल्ट के बारे में। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 70,000 प्लस करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी है। अगर आप देखेंगे ये अपना हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में सेकेंड हाईएस्ट मार्केट कैप वाला कंपनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का लोन बुक ऑलमोस्ट 24% से Q1 FY27 में ग्रो किया है। तो मेरे हिसाब से नंबर बहुत ही बढ़िया है। और अगर आप इसका जो एसेट क्वालिटी देखेंगे तो ये भी बहुत बढ़िया होता है मोटा मोटी। और इसका अगर आप देखेंगे ये पहले क्या करते, प्राइम हाउसिंग लोन में यह काम करता था। यानी ये लोग अपना जो प्राइम होम यानी 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ इस तरह का बड़े बड़े जो हाउसिंग का फाइनेंस करते थे। लेकिन अगर आप देखेंगे वो भी अब अफोर्डेबल फाइनेंस सेगमेंट में घुस गया है, क्योंकि अफोर्डेबल फाइनेंस में आपको जो यील्ड मिलता है वो थोड़ा ज़्यादा मिलता है। इसीलिए ये भी अपना अफोर्डेबल फाइनेंस सेगमेंट में घुस गया है। और अगर इसका डिसबर्समेंट का ग्रोथ देखेंगे तो मोटा मोटी 12% से इसका डिसबर्समेंट ग्रो किया है। तो मेरे को लगता है कि इसका जो डिसबर्समेंट का जो ग्रोथ है ये थोड़ा कम है। अगर डिसबर्समेंट का ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा होता तो और भी अच्छा होता। उसके बाद अगर इसका वैल्यूएशन करेंगे तो इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है आपके 3 आ रहा है। 3 के प्राइस टू बुक में ये बिजनेस आपको मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा एक बेट है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जैसे होम फास्ट फाइनेंस उसका भी ग्रोथ 25% है, उसका भी प्राइस टू बुक है 3। लेकिन अगर आप उसी वैल्यूएशन में उसी ग्रोथ में अगर आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस मिल रहा है तो जो स्टेबल कंपनी है, एसेट क्वालिटी बेहतरीन है, तो मेरे हिसाब से बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक अच्छे बेट होंगे। इस सेगमेंट में अगर आप देखेंगे पूरे हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में देखेंगे तो एफोर्डेबल स्पेस में आपका इंडिया सेल्टर करके कंपनी है, वो अभी सबसे हाईएस्ट ग्रो वाला कंपनी है। वो मोटा मोटी 25 से 30% से ग्रो करता है। और उसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे 2 के ऊपर इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है। तो अगर आप पूरा हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में देखेंगे तो आपका बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी बढ़िया है, उसके साथ आपके इंडिया सेल्टर हाउसिंग फाइनेंस भी बढ़िया कर रहा है। तो ये हो गया आपका बजाज हाउसिंग फाइनेंस। आप चलते हैं डीमार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में। तो एवेन्यू सुपरमार्ट का देखेंगे उसका ग्रोथ मोटा मोटी 15% से 15 नहीं 16% से उसका रेवेन्यू ग्रो किया है। तो डीमार्ट क्या करते हैं, वो अपना उसके पास स्टोर वगैरह है, उस स्टोर में अपना सामान वगैरह सेल करते हैं और थोड़ा अफोर्डेबल प्राइस में सेल करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे 1 2 3 साल पहले अगर आप देखेंगे जो डीमार्ट का ग्रोथ था वो 20% 30% से ग्रो करता था। लेकिन अगर आप देखेंगे धीरे धीरे उसका ग्रोथ भी स्लो डाउन हो रहा है। इसका बहुत सारे रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इसका स्टोर लेवल जो एक्सपांसन है इसका रेट थोड़ा स्लो है। लेकिन लास्ट 2 3 क्वार्टर से आप देखेंगे इसका स्टोर लेवल का ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा हुआ है। अगर आप इसका टोटल स्टोर देखेंगे तो इसके पास अभी 503 स्टोर्स है। Q1 में इन लोगों ने ओनली 3 स्टोर ओपन किया है, लेकिन Q4 में 50+ स्टोर इन लोगों ने ओपन किया था। तो जो स्टोर लेवल ग्रोथ जो चल रहा था लेकिन Q1 में वो थोड़ा धीमा पड़ गया है। तो ये एक बात है। उसके साथ अगर आप देखेंगे जो ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स का भी बूम चल रहा है, लोग ब्लिंकिट स्विगी में ऑर्डर कर रहा है और आपका इंडिया मार्ट पे ऑर्डर कर रहा है, बिग बास्केट पे ऑर्डर कर रहा है और 10 मिनट के अंदर आपका सामान घर पे आ जा रहा है। लेकिन डीमार्ट के बिजनेस मॉडल में क्या है, आपको उसका स्टोर में जाना पड़ेगा, फिर आपको पूरा माल वगैरह खरीदना पड़ेगा, बिल वगैरह करना पड़ेगा। तो उसमें बहुत सारे टाइम कंज्यूम होता है। लेकिन आजकल का जो कंज्यूमर है उसके पास उतना टाइम नहीं है। तो इसीलिए डीमार्ट का जो ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से डीमार्ट का जो नंबर है ये एवरेज काइंड ऑफ नंबर है। तो एक बात है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो संभव स्टील एंड
ट्यूब्स के बारे में। तो ये आपका जो जीआई ट्यूब, फिर आपका स्टेनलेस स्टील का ट्यूब वगैरह बनाते हैं। तो इस सेगमेंट में अगर आप देखेंगे एपीएल अपोलो ट्यूब्स है, जेटीएल इंडस्ट्री है, हाईटेक पाइप्स है, तो बहुत सारे कंपनी इस सेगमेंट में है। अगर आप संभव का देखेंगे, उसका जो वॉल्यूम का जो ग्रोथ है, उसका वॉल्यूम 16% से ग्रो किया है। और अगर आप इसका वैल्यू एडेड यानी वैप प्रोडक्ट का ग्रोथ देखेंगे, वो मोटा मोटी 25% से उसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का ग्रोथ है। तो अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट जो गाइड किया उसके अनुसार परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही है। लेकिन इसका जो वॉल्यूम का ग्रोथ था पहले, अगर देखेंगे मोटा मोटी 30-40% से अपना वॉल्यूम को ग्रो करता था। लेकिन अगर आप देखेंगे इस टाइम में आप उसका वॉल्यूम का ग्रोथ थोड़ा कम हो गया है। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि ये FY27 में अपना वॉल्यूम को 10 से 15% में ग्रो करेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे उसके अनुसार ही इसका ग्रोथ है। लेकिन इसका ग्रोथ अगर आप देखेंगे FY26 के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ये एक प्रॉब्लम है इसके साथ। तो ये हो गया। और उसके साथ अगर आप कंपैरिजन में जाएंगे तो इसका जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसका नाम था जेटीएल इंडस्ट्रीज़। जेटीएल इंडस्ट्री का गाइडेंस था कि वो अपना 30% से अपना लोन बुक को ग्रो करेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे वो भी उसका भी ग्रोथ उतना तेज़ी से नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट 18 से 19% से अपना वॉल्यूम जेटीएल इंडस्ट्री ने ग्रो किया है। लेकिन उसका गाइडेंस था 30%। तो यही बात है। तो मोटा मोटी संभव का नंबर अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट हुआ है, लेकिन नंबर उतना खास नहीं है। तो यही था पूरा 4 बिजनेस मॉडल के ऊपर डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।